नौजवान है जो अपने प्रधानमंत्री के संकल्प को पूरा करने के लिए निकले हैं। इंडस्ट्री के लोग हैं और स्किल करने के लिए भी एनएसडीसी की टीम है। और मैं देख रहा था कि बहुत अच्छे विषयों पर यहाँ चर्चा भी हुई है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस विषय को लेकर हर एक मंडल में एक ड्रोन दीदी होनी चाहिए जो देश की कृषि को एक नई ऊंचाई तक ले जा सके और जोखिम रहित तरक्की वाला एक माध्यम बन सके। और ये ड्रोन इंडस्ट्री भारत की जीडीपी में 2% की हिस्सेदारी की ओर बढ़ रही है। लगभग 1000 करोड़ रुपए का नया व्यापार शुरू हो रहा है। विश्व के अंदर भारत एक ड्रोन कैपिटल के रूप में उभर रहा है। और जो मैं देख रहा हूं कि हर क्षेत्र में, चाहे यातायात हो, चाहे कार्गो हो, और चाहे देश के सुरक्षा की बात हो, चाहे लोकल सुरक्षा की बात हो, और चाहे बॉर्डर की सिक्योरिटी की बात हो, ड्रोन आने वाले समय में एक साधन, एक वेपन, एक उपयोगी मशीन के रूप में जन जन की सहायता के लिए उपलब्ध होगा। और प्रधानमंत्री मोदी जी का विकसित भारत का जो सपना है, जो संकल्प है, उसे पूरा करने के लिए एक माइलस्टोन बनेगा। जी बिल्कुल। इसके साथ ही मंद बुद्धि और बाल बुद्धि का प्रयोग राहुल गांधी जी देश के पवित्र लोकसभा के सदन में करके सदन की गरिमा भी कम कर रहे हैं और उनके द्वारा बोले गए शब्द देश के करोड़ों लोगों के मन को आहत कर रहे हैं। आप हार चुके हैं उस कुंठा में। आप लगातार सनातन, हिंदू, भारत, भारतीयता उसको गाली देते जा रहे हैं। कैसे कोई बर्दाश्त करेगा? आपको देश की जनता ने तीसरी बार बुरी तरह नकारा है। 540 में से 99 यानी 3 डिजिट भी आप पार नहीं कर पाए। उसकी कुंठा आप हिंदू को गाली देने पर निकालेंगे? जी, एक बौखलाहट है, यानी ये उनकी बौखलाहट है, हार की बौखलाहट है। उनका विजन, उनका नेतृत्व आज सबसे गिरावट स्तर पर है। देश पहले से ही उनके पापों के कारण कांग्रेस पर उनके पाप भारी हैं और कांग्रेस के भारी पाप जनता उन्हें बर्दाश्त नहीं कर रही। और जिनका इतिहास देश के अंदर दंगों के साथ जुड़ रहा है। 1984 की सिख कत्लो गारत किस तरह सिखों को जिंदा जलाएगा और कांग्रेस के वर्करों ने सिखों के गलों में जलते हुए टायर डालकर, और एक नहीं दिल्ली सहित देश के 52 शहरों में मौत का तांडव कांग्रेस द्वारा किया गया, ये भूला नहीं जा सकता। जी।